Hello guys, first of all, Jai Hind to all my subscribers. Let's discuss today's topic. Today we'll discuss assignment 3 of machine learning for soil and crop management. And I will upload the solution on my YouTube channel. So here is my YouTube channel, IIT Akash Singh IIT Bombay. Please like and comment on wrong answer and also please subscribe my YouTube channel. Let's discuss today's session. Here is the slide for the today's session. First question is PCA is an example पीसीए इज एग्जांपल ऑफ डैश लर्निंग। तो गाइस समझते हैं पीसीए क्या होता है। पीसीए जो होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक होता है गाइस, इसमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक में नॉट रिक्वायर्ड लेबल डेटा और एनी प्रायर नॉलेज ऑफ द टारगेट वेरिएबल। द पर्पस ऑफ पीसीए इज टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रिलेशनशिप्स विद इन द डेटा एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द डेटा सेट बाय आइडेंटिफाइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। इट डज this by finding the new set of orthogonal axes called principal component and the capture of most variation in the data. Since target variable is not used in the analysis, PCA is considered as a unsupervised learning. तो guys इस PCA unsupervised learning हो जाएगा guys। यहाँ पे मैं आंसर को हाइड करके रखूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। गाइस आप लोग कमेंट करते हो कि ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे रखा है। आप लोग कमेंट करते हो कैसे मिलेगा। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के लिए स्टेप्स दे रखे हैं गाइस, प्लीज उसको फॉलो करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो गाइस ये डायरेक्ट स्लाइड से क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। स्लाइड्स में भी दे रखा है 90 जो ओरिजिनली ये 1901 में स्टार्ट हुआ था पीसीए का, इन्वेंटेड बाय कार्ल पियर्सन इन 1901 और इट इज एन एग्जांपल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इट कैन बी यूज्ड एज अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल एंड डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक्स। तो ये भी आंसर गाइस करेक्ट है। ये डायरेक्ट स्लाइड का क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। आप देख सकते हो स्लाइड में भी इसका आंसर हाइड करके रखा था। तो गाइस आपको पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ में आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। पीडीएफ से आपको फाइनल एग्जाम में भी बेनिफिट होगा। इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हूं। और फाइनल एग्जाम में गाइस असाइनमेंट के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो गाइस असाइनमेंट के क्वेश्चन को 100% करके जाना, आपको फाइनल एग्जाम में भी 100% स्कोर आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इन द लोडिंग प्लॉट टू वेरिएबल्स आर लाइकली टू बी पॉजिटिव कोरिलेटेड व्हेन द टू वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू वेरिएबल्स। तो गाइस पॉजिटिव कोरिलेटेड जो होता है, अगर पियर्सन कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 होता है तो हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड होता है, 0 होता है तो नो कोरिलेशन होता है, और जो फिर -1 होता है हाईली नेगेटिव होता है। तो गाइस पॉजिटिव के लिए दोनों के बीच का एंगल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो गाइस आर क्लोजर एंड फॉर्मिंग द स्मॉल एंगल। समझते हैं डिटेल में गाइस। इन a loading plot variables that are positively correlated will typically have vector that are close to each other and forming a small angle, often less than 90 degree. This indicates that the two variables are moving in a similar direction and are likely to be related in some way. On the other hand, the vector form large angle may indicate that two variables are not very related and moving opposite direction. Right, इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर हो गया सी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ पीसीए बाय प्लॉट, पीसीए स्कोर, पीसीए प्लॉट एंड लोडिंग प्लॉट आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये भी स्लाइड का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पीसीए बाय प्लॉट जो होता है, पीसीए बाय प्लॉट इज इक्वल टू पीसीए स्कोर प्लॉट प्लस लोडिंग प्लॉट से बराबर होता है, उसके इक्वल होता है। तो आंसर ऑप्शन हो गया, आंसर इसका सी करेक्ट है। इसका आप सोल्यूशन के लिए आप डिटेल सोल्यूशन पीडीएफ से ले सकते हैं। आप लोग कमेंट करते हो पीडीएफ कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप्स दे रखे हैं, प्लीज उसको फॉलो करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें डिटेल सोल्यूशन गाइड दे रखा है, वहां से आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पावरफुल मल्टीवेरिएट टूल्स एंड यूज्ड टू हैंडल मल्टीकोलिनैरिटी एंड ओवरफिटिंग। तो वेल पार्शियल लीस्ट स्क्वायर जो होता है वो हैंडल द मल्टीकोलिनैरिटी एंड ओवरफिटिंग प्रॉब्लम हैंडल करता है। सिमिलर टू पीसीआर, पीसीए ऑफ ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स देन यूज प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड रिलेशन वाई। तो गाइस यहाँ पे जो पार्शियल लीस्ट स्क्वायर रिलेशन होता है वो यूज्ड टू हैंडल मल्टीकोलिनैरिटी एंड ओवरफिटिंग। इसका आंसर हो जाएगा गाइस बी ऑप्शन। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो एक्स्ट्रा और आपको नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे पूरे डिटेल में इसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा पीडीएफ से। व्हिच आर द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो गाइस ऑर्थोगोनैलिटी जो होता है, इन द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एलिमिनेट द मल्टीकोलिनैरिटी प्रॉब्लम। जो ऑर्थोगोनैलिटी होता है ना गाइस, वो प्रॉब्लम जो होता है यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एलिमिनेट द मल्टीकोलिनैरिटी प्रॉब्लम जो होता है उसको रिमूव कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। तो इसका आंसर हो गया गाइस, फिर इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो, एलिमिनेट द मल्टीकोलिनैरिटी प्रॉब्लम। आंसर हो गया ए, यहाँ पे देख सकते हो आंसर हो गया ये ऑप्शन करेक्ट है। 7th क्वेश्चन गाइस देखते हैं। रिपीटेडली स्प्लिट द रिकॉर्ड इनटू टू पार्ट सो एज टू अचीव मैक्सिमम होमोजेनिटी विद इन द न्यू पार्ट इज ए मेथड ऑफ। तो गाइस यहाँ पे जो कार्ड प्रूनिंग और रिकर्शन पार्टीशनिंग और रैंडम फॉरेस्ट दे रखा था, यहाँ पे इसका आंसर रिकर्सिव पार्टीशनिंग होगा। समझते हैं। रिपीटेडली स्प्लिट द रिकॉर्ड इनटू टू पार्ट्स सो एज अचीव द मैक्सिमम होमोजेनिटी विद इन द न्यू पार्ट्स। इसका आंसर हो गया गाइस सी ऑप्शन। यहाँ देख सकते हो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। गाइस पीडीएफ आप लोग ले लेना, पीडीएफ आप लोगे तो इसको आपको डिटेल सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा, बेनिफिट होगा फाइनल एग्जाम के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप्स दे रखा है कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, तो आप वहां से देख लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। समझते हैं गाइस। 8th क्वेश्चन। व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ कार्ट। कार्ट क्या होता है गाइस, इसको डिटेल में यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। कार्ट क्या होता है। कार्ट क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री इज अ पॉपुलर मशीन लर्निंग टेक्निक फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग टास्क
such as classification and regression. It creates a tree-like structure by recursive splitting the data into a smaller subset based on the features value. तो features value के basis पे हम recursively tree को split करता है data into a smaller subset. गाइस फर्स्ट ऑप्शन समझते हैं, रूल फॉर स्प्लिटिंग डेटा एट द नोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल. ऑप्शन ए समझते हैं, रूल फॉर स्प्लिटिंग डेटा एट नोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल. दिस रेफर्स टू process of determining the features and the value of that features at which to split the data. The algorithm seeks to find the best split that results in the greatest reduction in the impurity of the target variable. This is usually achieved through an evaluation of impurity measures such as Gini impurity. तो इसका आंसर ये डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी ट्रू है. Next, stopping rule by deciding when branch is terminal or can be split no more. इसको समझते हैं guys. This refers the criteria used for determining when to stop splitting the data further and to create terminal node. The stopping criteria could based on the minimum number of samples in the nodes and maximum depth of the tree, minimum or a minimum improvement in the impurity measures. ये भी ऑप्शन ट्रू है. थर्ड ऑप्शन में prediction of for a target variable in each terminal node. जो लास्ट टर्मिनल होता है वो प्रिडिक्ट करता है क्लास के बेसिस पे कौन सा क्लास टारगेट वेरिएबल चाहिए इसको. उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करके देखते हैं. दिस रेफर्स फाइनल स्टेप ऑफ द कार्ट एल्गोरिथम व्हिच ईच टर्मिनल नोड इज असाइन्ड ए प्रिडिक्शन ऑफ द टारगेट वेरिएबल. दिस प्रिडिक्शन कैन बी मीन और मीडियन ऑफ द टारगेट वेरिएबल इन द सैंपल्स दैट बिलोंग्स टू द नोड ऑफ रिग्रेशन प्रॉब्लम इन द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए जो लास्ट टर्मिनल होता है ना गाइस, वो क्लास प्रिडिक्ट करता है कौन सा क्लास इस प्रॉब्लम का आंसर होगा. इन समरी द मेजर एलिमेंट्स ऑफ कार्ट are the rule of splitting data, stopping rule, and predicting for the target variable for which the result used to construct like a tree structure can be used for prediction. इसका आंसर ए बी सी चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा. इसका आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस समझते हैं. नाइन्थ क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेजर द इम्प्यूरिटी और रैंडमनेस ऑफ ए डेटा सेट्स. तो गाइस इम्प्यूरिटी और रैंडमनेस ऑफ द डेटा सेट कंप्यूट करता है वो होता है एंट्रोपी. समझते हैं डिटेल में. एंट्रोपी इट इज यूज्ड टू measures the impurity or randomness of a data sets. Imagine choosing the yellow ball that ये एग्जांपल दे रखा है. एंट्रोपी का ये फॉर्मूला होता है, तो आप लोग इसको डिटेल में समझ लेना. तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन ये करेक्ट है. आप देख सकते हो सॉल्यूशन में भी आंसर 9 का ए होगा. आप लोग इंप्योरिटी का फॉर्मूला देख लेना, आगे एग्जाम में इसके फॉर्मूला के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना. पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा आपको. स्टेप्स फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक. और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. वहां से आपको अगर फाइनल डेडलाइन के पहले कोई आंसर वगैरह चेंज हो रहा है तो वो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगा आपको. एंड सेकंड थिंग, किसी को पर्सनली कुछ डाउट है पूछना है तो इंस्टाग्राम का भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. 10th क्वेश्चन देखते हैं. इन कार्ड सब्ट्रैक्टिंग द सम स्क्वायर प्रोबेबिलिटीज इन ईच क्लास फ्रॉम 1 इज ए कैलकुलेशन फॉर. यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जो क्लास का कार्ड इम्प्यूरिटी मैट्रिक्स होता है गिनी इंडेक्स, इट्स कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ स्क्वायर प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच क्लास फ्रॉम 1. It favors large partition and easy to implement, whereas information get favors small partition within the value distinct value. तो यहाँ से गिनी इंडेक्स जो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर होता है, समेशन प्रोबेबिलिटी से स्क्वायर होता है. यहाँ पर लोग देख सकते हैं इसका आंसर हो गया गिनी इंडेक्स. ऑप्शन बी करेक्ट है, तो आंसर होगा बी. यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस समझते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिनी इंडेक्स IA व्हेन ऑल क्लास बिलोंग टू सेम क्लास. तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जब सारे IA का वैल्यू 0 हो जाएगा व्हेन द ऑल क्लासेस बिलोंग टू द सेम क्लास. तो इसका IA का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन एक करेक्ट है. आइए वैल्यू इसका स्लाइड्स में आप लोग पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप्स दे रखा है, उससे आपको स्लाइड्स मिल जाएगा. यहाँ पे भी सेकंड इस क्वेश्चन नंबर 11 का डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, तो आप लोग इसको समझ लेना. गाइस जो असाइनमेंट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी आएगा. तो यहाँ पे अगर 100% स्कोर लाओगे तो फाइनल एग्जाम में भी लगभग 100% आप स्कोर कर सकते हो. बस पीडीएफ लेकर आप एग्जाम के पहले पीडीएफ पढ़ लेना. पीडीएफ में डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. 12th क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्री स्टॉपिंग क्राइटेरिया. तो गाइस ट्री स्टॉपिंग क्राइटेरिया का आप देख सकते हो, तब ट्री स्टॉप मैक्सिमम डेप्थ जब हो जाए तो स्टॉप कर सकते हैं. ओनली वन केस इन द इज लेफ्ट इन द नोड. और एक ही केस अगर बचा तभी अगर उसको स्टॉप कर सकते हैं. ऑल अदर केसेस आर डुप्लीकेट्स ऑफ ईच अदर, तो भी हम इसको स्टॉप कर सकते हैं. एंड द नोड्स इज प्योर, ऑल टारगेट वेरिएबल आर एग्री. फाइनल नोड जो होता है वो प्योर हो जाए तभी हम इसको स्टॉप कर सकते हैं. बट यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम डेप्थ, ये फॉल्स है. यहाँ पे 100 केसेस बोल रहा है, ये भी फॉल्स है. all other cases are duplicates of each other. All other cases are duplicate of each other. Duplicate guys, इसका आंसर गाइस ट्रू होगा, बट इसका आंसर ट्रू होगा एंड बट ये सिंगल करेक्ट है. इसका आंसर ए एंड बी दोनों आ रहा है, बट ये सिंगल करेक्ट है. तो सिंगल करेक्ट है इसलिए आंसर इसका डी आप लोग टिक करना, क्योंकि ए और बी तो एक साथ टिक नहीं कर सकते. तो मोस्ट ए तो ट्रू है, बट फिर भी इसको फॉल्स एज्यूम करके फाइनल आंसर में आपको डी डालना है, ताकि कोई आंसर परेशान नहीं हो. क्योंकि पहले ए और बी दोनों रॉन्ग है और सी ऑप्शन करेक्ट है, बट ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो सिर्फ ऑल ऑफ द अबव हो सकता है. 12th क्वेश्चन हो गया. 13th क्वेश्चन देखते हैं. एन एसेंबल लर्निंग मेथड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दैट ऑपरेट्स बाय कंस्ट्रक्टिंग ए magnitude of decision tree at training time when which is later aggregates to give the
सिंगल प्रिडिक्शन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट्स। तो गाइस ये रैंडम फॉरेस्ट का डेफिनेशन ही दे रखा है। रैंडम फॉरेस्ट का डेफिनेशन ये होता है एन सिंपल लर्निंग मेथड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दैट्स ऑपरेट बाय कंस्ट्रक्टिंग द मल्टीट्यूड ऑफ डिसीजन ट्री एंड at the training time which later aggregate to give single prediction of each observation in the data set। इसका आंसर हो जाएगा रैंडम फॉरेस्ट, सी हो जाएगा। रैंडम फॉरेस्ट में गाइस ये होता है जो डिसीजन ट्री के अलग अलग ट्रीज स्मॉल स्मॉल ट्री दे रखा है सबको कंबाइन करके एक सिंगल बिग ट्री बनाता है, उसी को रैंडम फॉरेस्ट ट्री बोलते हैं। तो गाइस इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखते हैं गाइस 14th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट। यहाँ पे देख सकते हो गाइस डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है। डिसीजन ट्री फॉर्मुलेट द सेट ऑफ रूल मेक प्रेडिक्शन यूजिंग ऑल फीचर्स के वैल्यू। रैंडम फॉरेस्ट सेलेक्ट द ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स टू बिल्ड सेवरल डिसीजन ट्री that then average the results। Decision tree suffer from overfitting and random forest जो होता है ना prevent overfitting by selecting random subset of the features and building a smaller tree using these subsets। उसके subset के बेसिस पे एक decision tree बनाता है features value और उसके random subset of the features and building a smaller tree using this subset। Option इसका decision tree suffer from the overfitting and random forest generally prevent the overfitting। आंसर सी इसका करेक्ट है गाइस। लास्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले गाइस आप लोग चैनल को लाइक कर देना और उसके बाद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और पीडीएफ के लिए आप लोग मैसेज करते हो कि पीडीएफ कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप्स दे रखा है, प्लीज आप लोग उसको फॉलो करिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में गाइस डिटेल सॉल्यूशन है, आप लोग को इस डिटेल सॉल्यूशन फाइनल एग्जाम में बेनिफिट होगा, तो आप लोग पीडीएफ ले लेना। Which of the 15 क्वेश्चन देखते हैं, which of the following statement is true for support vector machine। तो गाइस जो सपोर्ट वेक्टर मशीन होता है वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। यहाँ पर डेटा सेट दे रखा है और इधर डेटा सेट दे रखा है, एक होता है हाइपर प्लेन और एक मार्जिन होता है जो इससे टच करके एक जो नियरेस्ट पॉइंट होता है इससे टच करके जाता है, यहाँ से नियरेस्ट टच करके जाता है। तो जितना ये मैक्सिमम होगा ना ये मार्जिन डिस्टेंस उतना हमारे पास करेक्ट प्रेडिक्शन होगा, वही यहाँ पे पूछ रहा है। देख सकते हो which of the following statement true for support vector machine। the larger margin lower the generalization error। जो जनरलाइजेशन एरर होगा वो लोअर होगा। तो गाइस इसका आंसर तो ए ही होगा, ट्रू होगा। बट डिटेल में यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिंग हाइपरप्लेन ऑफ द सेट ऑफ हाइपरप्लेन्स इन हाई और इनफाइनाइट डायमेंशन स्पेस व्हिच कैन यूज फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए दोनों के लिए यूज होता है। एंड गुड सेपरेटर अचीव द हाइपरप्लेन दैट हैज लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट ट्रेनिंग डेटा एंड आल्सो कॉल्ड फंक्शनल मार्जिन। द लार्जर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखा आंसर अपना द लार्जर मार्जिन लोअर जनरलाइजेशन एरर फॉर द ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसका आंसर गाइस ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारा ऑप्शन रॉन्ग है। गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टेप्स दे रखा है, आप प्लीज उसको फॉलो करिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ फाइनल एग्जाम जो होगा असाइनमेंट से क्वेश्चन आएगा और पीडीएफ बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। पीडीएफ लोगे तो आपको असाइनमेंट फाइनल एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो जैसे अभी असाइनमेंट में कर रहे हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को मुझसे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टा का लिंक यूजर आईडी दे रखा है, वहां से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।